शन्नो मित्रः संवरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। ओम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम्। ओम शांतिः शांतिः शांति। ओम श्रीरामः शरणं समस्तजगतां रामं विना का गतिः रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः। रामात्रस्यति कालभीमभुजगो रामस्य सर्वं वशे रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे रामत्वमेवाश्रयः रामत्वमेवाश्रयः। हम सबके पथ प्रदर्शक, सारे विश्व को नवचैतन्य नवजीवन नवचेतना प्रदान करने वाले योग ऋषि परम पूज्य स्वामी जी महाराज, संपूर्ण वसुधा को आयुर्वेद का नवीन संदेश प्रदान करने वाले परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर, दोनों महापुरुषों की सूक्ष्म उपस्थिति में हम यहाँ उपस्थित हैं। हमारी परम पूज्या दीदी, जिनकी प्रेरणा से, जिनके विकल्प रहित संकल्प से ये पुनश्चर्या पाठ्यक्रम इतने सुंदर भव्य रूप में संपन्न हो रहा है। पूजा दीदी डॉक्टर साध्वी देवप्रिया जी, हमारी कुल सचिव महोदया, संकाय अध्यक्ष महोदय और अहर्निश अपने सदगुरु के संदेश को नगर नगर गांव गांव घर घर तक पहुंचाने का संकल्प लेकर प्रचंड पुरुषार्थ करने वाले पूज्य स्वामी परमारदेव जी महाराज, हमारे विश्वविद्यालय के सभी विद्वान प्राध्यापकगण, प्राध्यापिका बहनें तथा युवावस्था में शोध का अनुसंधान का कार्य करने में निरंतर संलग्न रहने वाले प्रिय छात्र छात्राओं, आप सब जानते हैं कि भारतवर्ष में सबसे पवित्र यदि किसी ग्रंथ को माना जाता है, किसी के प्रति सबसे बड़ी आस्था जनमानस में है, उसका नाम है वेद। जिसने वेद की पुस्तक नहीं देखी, जिसने वेद का कोई मंत्र नहीं पढ़ा, जो वेद को जानता नहीं, लेकिन वेद नाम के प्रति, वेद शब्द के प्रति, वेदों के प्रति प्रत्येक आर्य की, प्रत्येक हिंदू की, प्रत्येक भारतवासी की ऐसी आस्था है कि जिस आस्था के सामने कोई प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। लेकिन ऐसे बहुत कम भाग्यशाली लोग हैं जिन्होंने वेदों का स्वाध्याय किया है, वेद मधु का पान किया है। लेकिन एक दूसरा ऐसा परम पावन ग्रंथ है जिसको प्रत्येक भारतवासी अत्यंत श्रद्धा के साथ, आदर के साथ, सम्मान के साथ अपने घर में, अपनी कुटिया में, अपने महल में रखना चाहता है। यदि छोटी सी भी लाइब्रेरी है किसी की व्यक्तिगत, तो सोचता है कि उसमें भी ये पुस्तक होनी ही होनी चाहिए। उस ग्रंथ का नाम है वाल्मीकि रामायण। वैदिक संस्कृत वैदिक काव्यधारा के बाद इस संसार में प्रथम अवतरण महर्षि वाल्मीकि के हृदय में
करुणा का दृश्य देख करके कविता का प्रस्फुटन हुआ था, कविता गूंजी थी, कविता कंठ से बाहर आई थी। और वो श्लोक बड़ा प्रसिद्ध है, आप सबको पता है, माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वम अगमः शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। जिनको नहीं पता है, वाल्मीकि जी तमसा नदी के तट पर घूम रहे थे और घूमते घूमते उन्होंने देखा कि एक क्रौंच युगल, एक चकवा चकवी का जोड़ा, दोनों बड़े आनंद के साथ विचरण कर रहे थे नदी के तट पर। बड़ा नयनाभिराम दृश्य था। चारों तरफ वासंती सुषमा व्याप्त थी, मंद समीर चल रहा था और दोनों आनंद से क्रीड़ा कर रहे थे। उसी समय एक व्याध आया, शिकारी आया और उसने अपने बाण से उस युगल में से एक का वध कर दिया। और उसका वध होने पर उसका जो साथी है वो करुण क्रंदन करने लगा, रोने लगा। और उस करुण क्रंदन को देख करके दयार्द्र वाल्मीकि का हृदय द्रवित हो गया और द्रवित होते ही उनके मुख से सहसा इस संसार की सबसे पहली कविता प्रस्फुटित हुई, माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वम अगमः शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। और यहाँ से कविता की भागीरथी, लौकिक साहित्य की काव्य सरिता प्रवाहित होते 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 आज तक अनेक कवियों के मुखारविंद से, अनेक महाकवियों की लेखनी से, उनकी नवनवोन्मेष शालिनी प्रज्ञा से हम तक निरंतर पहुंच रही है। कभी हमने महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास को देखा, कभी हमने कवि कुलगुरु कालिदास के काव्यों का आनंद लिया, कभी हमने महाकवि भवभूति के अमर नाटक उत्तरामचरित का अध्ययन किया। तो ये सरिता जो वाल्मीकि जी के मुखारविंद से प्रवाहित हुई थी हजारों हजार साल पहले, वो आज तक अविच्छिन्न रूप से निरंतर प्रवाहित हो रही है। और एक ही नाम ऐसा है भारतवर्ष में जो शिक्षित है, अशिक्षित है, परिश्रम करने वाला है, परिश्रम न करने वाला है, राजा है, रंक है, सबको वह नाम स्मरण रहता है। उस नाम का उच्चारण करते ही मन पवित्रता से भर जाता है, मन के कलमश चिंतन का विकार स्वतः दूर होने लगता है। ऐसा नाम राम है, ऐसा नाम श्री राम है। और ऐसी कथा, ऐसी कहानी, ऐसा महाकाव्य वाल्मीकि रामायण और आगे चल के गोस्वामी तुलसीदास जी का रामचरितमानस है। आज तो मैं अपनी चर्चा को प्रारंभ करूं, आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस बात को अवश्य सोचें कि क्या आपके कक्ष में, आपके निवास स्थान पर आदि कवि वाल्मीकि की ये महान कृति अमर रचना रामायण है। यदि नहीं है तो आज ही आप निश्चय कीजिए कि हमारे घर पर और कुछ हो या न हो, भोजन की व्यवस्था न हो कोई बात नहीं, एक दिन उपवास किया जा सकता है, लेकिन हमारे घर पर 4 वेद की पुस्तकें, संहिताएं, रामायण, गीता और कोई ना कोई उपनिषद की पुस्तक होनी चाहिए। इतना भी यदि हमारे घर पर है तो हमारा घर मंदिर बन जाता है, देवालय बन जाता है और अनेक प्रकार की आपदाओं से, अनेक प्रकार की समस्याओं से मुक्त हो जाता है। आज फिर हम विषय वाल्मीकि रामायण में योग तत्व। मुझे लगता है कि 2 प्रकार का काव्य होता है, जो साहित्य के अध्येता हैं वो जानते हैं। एक दृश्य काव्य होता है, एक श्रव्य काव्य होता है। श्रव्य काव्य जो कानों से सुना जाता है, जैसे हमने वेद के 20,000 से अधिक मंत्रों को सुना, जब मौका लगा
ऋग्वेद को, यजुर्वेद को, सामवेद को, अथर्ववेद को अपने इन कर्ण कुहरों में डालने का प्रयत्न किया, अपनी रचना से, वाणी से उनका उच्चारण करने का जब जब सौभाग्य मिला उसका उच्चारण किया। ये श्रव्य काव्य है, इसलिए इसको श्रुति भी कहते हैं। श्रवण परंपरा से ये धारा निरंतर आगे चलती रहती है। कहा भी है निरुक्त में, साक्षात्कृत धर्माणः ऋषयः बभूव ते अवरेभ्यः असाक्षात्कृत धर्मभ्यः मंत्रान संप्रादुः। कहते हैं कि पहले तो श्रुति परंपरा से गुरु ने शिष्य को याद करा दिया, उसने अपने शिष्य को कंठस्थ करा दिया, और ये वेद की परंपरा निरंतर चलती रही। और ये श्रुति शब्द महाकवि कालिदास के रघुवंश महाकाव्य में भी आया है। जिस समय राजा दिलीप नंदिनी की सेवा कर रहे हैं, नंदिनी कामधेनु थी, और पुत्र प्राप्ति के लिए गुरु ने मार्ग बताया था, उपाय बताया था, निर्देश दिया था कि इसकी सेवा करो दोनों पति पत्नी, राजा और रानी, तब आपको योग्य संतान की प्राप्ति होगी। तो वहाँ बहुत सुंदर, ना पढ़ा हो तो इसको जरूर पढ़िए। मैं तो कहा करता हूँ और इस बात को मानता हूँ कि यदि भारतवर्ष में जन्म हुआ और उसमें भी हरिद्वार में रहने का सौभाग्य मिला, और उससे भी बड़ा सौभाग्य पतंजलि योग पीठ में, पतंजलि विश्वविद्यालय में हम अध्ययन अध्यापन कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, गंगा के तट पर निवास करते हैं। जिस हिमालय की कंदराओं में, गुफाओं में बड़े बड़े योगियों ने योगाभ्यास किया, ध्यान के द्वारा, समाधि के द्वारा उस परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार किया, ऐसी पावन भूमि में रह कर के भी यदि हमने संस्कृत भाषा का कुछ आनंद नहीं लिया, यदि हमने संस्कृत भाषा का अध्ययन नहीं किया, तो समझ लीजिए हम सौभाग्य प्राप्त होने पर भी बहुत बड़े कल्याण से वंचित रह गए। इसलिए इसको जरूर पढ़ना चाहिए। तो वहाँ रघुवंश महाकाव्य में नंदिनी की सेवा करने का बड़ा सुंदर वर्णन है। उस वर्णन को यदि करने लगूंगा तो बहुत समय उसी में बीत जाएगा। लेकिन वहाँ पर कालिदास लिखते हैं कि राजा दिलीप नंदिनी की सेवा किस तरह से किया करते थे। तो वहाँ उपमा दिए, श्रुते रिवार्थम स्मृतिरन्वगच्छत। जैसे स्मृतियाँ, मनुस्मृति, शुक्र नीति, अनेक स्मृति ग्रंथ हैं हमारे भारतीय वाङ्मय के, तो ये स्मृतियाँ जैसे श्रुति का अनुगमन करती हैं, अर्थात वेद में जो कहा है उसी को सरल भाषा में स्मृतियाँ सबके सामने प्रस्तुत करती हैं, उसके पीछे पीछे चलती हैं। इसी प्रकार से राजा दिलीप प्रातः काल से लेकर सायंकाल पर्यंत उस नंदिनी के पीछे पीछे ही चलते थे। वहाँ बड़ा सुंदर वर्णन किया है कि जब नंदिनी रुक जाती थी तो वो रुक जाते थे, जब नंदिनी बैठ जाती थी तो वो बैठ जाते थे, जब वो सो जाती थी तो वो भी सो जाया करते थे। इस प्रकार से उन्होंने नंदिनी की सेवा की, और उसका परिणाम जानते हैं, राजा दिलीप ने नंदिनी की कामधेनु की सेवा की और उसका परिणाम ये हुआ कि रघु जैसा पुत्र रत्न उनको प्राप्त हुआ, जिस कुल के विषय में कहा जाता है रघुकुल, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो मैं निवेदन ये कर रहा था कि वेद को हम श्रव्य काव्य कहते हैं, पश्य देवस्य काव्यम न ममार न जीर्यति। उस परम पिता परमात्मा का ये महाकाव्य है, इसको देखो, ये कभी मरता नहीं, कभी जीर्ण शीर्ण नहीं होता, कभी पुराना नहीं होता, नित नूतन सदा नया। जैसे प्रतिदिन सूर्य उदित होते हैं, लेकिन हमने जब से आंखें खोली हैं तब से प्रतिदिन सूर्य के हम दर्शन करते हैं, लेकिन कभी हम ये नहीं कहते कि आज सूर्य को देखने का मन नहीं कर रहा है, बहुत समय हो गया देखते देखते। हर रोज वो नया नया सा प्रतीत होता है। हमारे यहाँ तो सौंदर्य की परिभाषा ही महाकवि माघ ने ये दी है, क्षणे क्षणेयन नवताम उपैति तदेव रूपम रमणीयताया। रमणीयताया तदेव रूपम, रमणीयताया तदेव लक्षणम। रमणीयता, सौंदर्य, सुषमा, लावण्य उसी को कहते हैं जो क्षणे क्षणे नवताम उपैति, प्रतिक्षण नया नया सा लगता है, जिसमें कभी भी बासीपन की अनुभूति नहीं होती। तो वह
परमात्मा का अमर श्रव्य काव्य है। उसमें बहुत सारे उपदेश दिए हैं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। लेकिन वो जहाँ पर हमको दिखाई देता है, वेद ने कहा सत्य बोलना चाहिए, अब कोई सत्य बोलने वाला व्यक्तित्व दिखाई दे। वहाँ कहा धर्म का आचरण करना चाहिए, तो कोई धर्मात्मा व्यक्ति दिखाई दे। वहाँ कहा विश्व बंधुत्व होना चाहिए, उस विश्व बंधुत्व की अवधारणा को अपने जीवन में जीने वाला कोई व्यक्ति होना चाहिए। तो इस दृष्टि से आप चारों वेदों के सारे मंत्रों को पढ़ लें और उसके बाद एक ऐसा कोई व्यक्ति ढूंढें, ऐसा कोई महापुरुष ढूंढें, ऐसा कोई महामानव ढूंढें, तो आपको वाल्मीकि रामायण के राम कथा के जो अद्वितीय नायक हैं, महानायक हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम इस रूप में दिखाई देते हैं कि जो जो वेदों में कहा है, जो जो हमारे शास्त्रों में वर्णित है, जो जो दर्शन ग्रंथों में प्रतिपादित किया गया है, जो भगवद गीता में कहा गया है, जो उपनिषदों का सार है, जो चिंतन की पराकाष्ठा है, भारतीय संस्कृति का जो चरमोत्कर्ष है, वो सब का सब यदि किसी एक कथा में समग्र रूप से, भव्य रूप से, विराट रूप से दिखाई देता है, तो वो है राम कथा और वो है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। हम इस पतंजलि योगपीठ में, विश्वविद्यालय में अध्ययन अध्यापन करने वाले, साधना करने वाले, सेवा करने वाले सब व्यक्तियों के हृदयों में सबसे बड़ा स्थान योग का है। ये योग का मंदिर है, योग का पावन प्रतिष्ठान है। पूरा विश्व, मैं अतिशयोक्ति अलंकार का यहाँ प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, स्वभावोक्ति अलंकार के माध्यम से ही कह रहा हूँ। संस्कृत में पूज्य स्वामी जी महाराज, एक तो अतिशयोक्ति अलंकार है जिसमें बढ़ा चढ़ा करके कोई बात कही जाती है, और स्वभावोक्ति अलंकार उसको कहते हैं जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही कहना, ना उससे न्यून ना उससे अधिक। तो यदि हम स्वभावोक्ति अलंकार के माध्यम से भी कहें तो आज पूरे विश्व की आशाओं का, विश्वास का, श्रद्धा का, आस्था का यदि कोई केंद्र है तो वो पतंजलि योगपीठ हैं। हमारे गुरुवर परम पूज्य स्वामी जी महाराज हैं, जिनको सारा संसार इस आशा और विश्वास से देखता है कि अब ये संसार को जीने का एक उत्तम मार्ग, एक श्रेष्ठ मार्ग योग के द्वारा बता रहे हैं, बताते रहेंगे। और जितना जितना दुनिया उस मार्ग पर चलेगी उतना उतना ही संसार रोगों से मुक्त होगा, भय से मुक्त होगा, चिंताओं से मुक्त होगा, आतंकवाद, अत्याचार, अनाचार, भ्रष्टाचार से मुक्त होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एक तरफ तो भारतवर्ष के खेत और खलिहान में, गरीबों की झोपड़ियों में, किसान की खेत के मेड़ पर जिस राम नाम का निरंतर उच्चारण होता है, जिस राम कथा का सदैव स्मरण होता है, एक तो वो, और दूसरी तरफ वर्तमान समय में हमारे पूज्य स्वामी जी के हृदय में प्रकाशित होने वाली जो योग की गंगा है, योग का जो सूर्य है, इन दोनों के मिलन से विश्व का रूपांतरण होने वाला है, ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, एक परिवर्तन आने वाला है और भारत विश्व गुरु बनने वाला है। इस दृष्टि से मैं आपके सामने इस पर चर्चा कर रहा हूँ। वाल्मीकि रामायण में योग तत्व। योग के अनेक ग्रंथ हैं हमारे यहाँ, तो नाना प्रकार से योग विद्या को प्रकाशित करने का बहुत लंबे समय से कार्य होता चला आ रहा है। लेकिन मैं उनमें से 3 ग्रंथों को मुख्य मानता हूँ। एक तो महर्षि पतंजलि का पातंजल योग सूत्र, दूसरा योगेश्वर श्री कृष्ण जी महाराज के द्वारा कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को दिया गया श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश, और तीसरा हमारे जो, वैसे तो उपनिषदों की संख्या बहुत सैकड़ों तक है, लेकिन उसमें से जो 11 उपनिषदें हैं, मुख्य रूप से
एक तरफ पतंजलि के योग सूत्र में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुनाई गई गीता में, और तीसरा ऋषियों के द्वारा दिया गया जो अमर ज्ञान है उपनिषदों का, उसके माध्यम से हम योग की विवेचना, योग को समझने का प्रयत्न, योग क्या है इसको हम जानने का प्रयत्न करते हैं। हम जब महर्षि पतंजलि के पातंजलि योग सूत्र को पढ़ते हैं तो वहाँ अष्टांग योग की बात है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। और यम नियमों को कहा क्या है? सार्वभौम महाव्रता। ये सार्वभौम दो शब्द बड़े सुंदर हैं। सार्वभौमिक, सार्वकालिक। सार्वभौमिक और सार्वकालिक का अर्थ है कि सारी भूमि के लिए हैं। भूमंडल में कोई काला है, कोई गोरा है, कोई धनवान है, कोई निर्धन है, कोई अमेरिका वासी है, कोई रूस में रहता है, कोई भारत में रहता है, जापान में है, चीन में है, सारी भूमि के लोगों के लिए। और सार्वकालिक कहा, प्रत्येक समय में, जो समय बीत गया उसमें भी, वर्तमान में भी और आने वाले भविष्य में भी, जो सबके द्वारा धारणीय हैं, जो सबके द्वारा वर्णीय हैं, वो सार्वभौम व्रत है। पृथिव्याम यावन्तः जनाः यत्र कुत्रापि निवसन्ति भारतीया वा स्युः विदेशीया वा भवेयुः सर्वेषां जनानां मानवानां कृते येषां व्रतानां सार्वकालिकं महत्वं विद्यते यानि व्रतानि कदापि पुराणानि न भवन्ति नित नूतनानि सन्ति। वो सार्वभौम व्रत हैं। और सामान्य रूप से अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन 10 महाव्रतों के माध्यम से महर्षि पतंजलि या इस देश की जो प्रज्ञा, इस देश की जो मेधा, चिंतन धारा, मानो दुनिया को ये संदेश दे रही है कि आसन और प्राणायाम को सिद्ध करने से पहले हमको भूमिका के रूप में, पृष्ठभूमि के रूप में, पूर्व पीठिका के रूप में इन केवल 10 नहीं, 10 तो उपलक्षण है, प्रतीकात्मक है, गिनाने के लिए, याद करने के लिए कुछ हम दे देते हैं, तो ऐसे ही उन्होंने ये 10 दे दिए हमको। लेकिन इन 10 के साथ मुझे ऐसा लगता है कि जितना भी हमारा सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक चिंतन है, वो सारा का सारा इन सार्वभौम व्रतों में समाहित हो जाता है। चाहे मनु जी महाराज ने मनुस्मृति में धर्म का लक्षण प्रतिपादित करते हुए जो कहा, आप सबको याद है, धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचमिंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम, धर्म लक्षणम, इनमें से कुछ तो इनमें दिए हुए हैं यम और नियमों में। चाहे उससे आगे कहा कि भाई ये धर्म का लक्षण बड़ा है, इसको छोटा कर देते हैं। वेद स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मनः एतत् चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्मस्य लक्षणम। यह वेदों में जो बहुत सारे करणीय कर्म कि मानव को ये करना ही चाहिए, या जब गुरुकुल से, विश्वविद्यालय से, अपने गुरु चरणों से विद्या प्राप्त करके विदा होते समय आचार्य के द्वारा दिया गया जो उपदेश, सत्यम वद, धर्मम चर, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, स्वाध्यायन मा प्रमदः इत्यादि, ये जो सारा का सारा हमारा विशाल वांग्मय है, विशाल जो उपदेशों का एक समवाय है, इसमें जो कुछ भी कहा गया है, ये सारा का सारा
योग मार्ग के पथिक के लिए करणीय है। इसमें जितना जितना वो नैपुण्य प्राप्त करेगा, इनमें से जितना जितना अपने आचरण में, व्यवहार में ग्रहण करता चलेगा, उसका अनुसरण करता चलेगा, वह योग मार्ग में उतना ही सफल होता चला जाएगा। इस दृष्टि से जब हम वाल्मीकि रामायण का अध्ययन करते हैं तो एक नहीं, उसमें अनेक ऐसे पात्र हैं कि जिन पात्रों में हमें ये सारे के सारे यम, नियम, व्रत, उपदेश, धर्म के लक्षण 100% साकार होते हुए दिखाई देते हैं। जब वाल्मीकि जी कहते हैं रामो विग्रहवान धर्म, राम क्या है? विग्रहवान धर्म। ऐसा लगता है मानो धर्म ने ही विग्रह शरीर धारण कर लिया है। इससे और उत्कृष्ट वर्णन क्या हो सकता है? रामो विग्रहवान धर्म, राम विग्रहवान धर्म है। वाल्मीकि जी कहते रामो द्विर ना विभाषते, राम जो हैं दो बात नहीं कहते, एक ही कहते हैं, सत्य ही कहते हैं, सत्य ही मानते हैं, सत्य ही करते हैं, सत्य को ही जीते हैं। और मैं अभी कुछ उदाहरण आपको दूंगा जिनमें ये बहुत प्रभावशाली शैली में, हृदय स्पर्शी शैली में वाल्मीकि जी ने बताया है। मैंने अभी मंगलाचरण के रूप में एक श्लोक आपके सामने रखा था। देखिए हमारे ऋषियों की कैसी अद्भुत शैली है। वाल्मीकि जी ने राम को प्रणाम किया, श्री राम को स्मरण किया और सातों विभक्तियों का प्रयोग कर दिया। ग्रामम गच्छन तृणम स्पृशति, गांव जा रहे हैं उसके साथ साथ तृण को भी स्पर्श करते चले जा रहे हैं। एका क्रिया द्व्यर्थ करी प्रसिद्धा, आम्राश्च सिक्ता पितरश्च प्रीणिता। एका क्रिया द्व्यर्थ करी प्रसिद्धा। देखिए हमारी संस्कृत भाषा में और अंग्रेजी भाषा में कितना अंतर है, बड़ा मौलिक अंतर है। कल उसकी चर्चा हो रही थी भाषा की। संस्कृत का विद्वान जब इस बात को कहता है कि एक साथ दो क्रियाएं, तो कहता है एका क्रिया द्व्यर्थ करी प्रसिद्धा, एक ही क्रिया लेकिन उसके दो अर्थ प्रसिद्ध हैं। क्या? आम्राश्च सिक्ता पितरश्च प्रीणिता। प्रातःकाल उठ करके स्नान ध्यान करने के बाद और अपने हाथ में जल कलश लेकर के और आम्र वृक्ष को सींचने के लिए, आम्र वृक्ष का तर्पण करने के लिए वो जा रहा है। तो इस देश का श्रद्धालु उस बात को किस तरह से कहता है कि देखो प्राची में सूर्योदय हो रहा है और ये भगवान का भक्त आम्र वृक्ष को जल से सिंचन कर रहा है और मानो इसी क्रिया के द्वारा अपने पितरों का भी तर्पण कर रहा है। आम को सींचना, आम को बड़ा करना, वृक्ष लगाना, पर्यावरण की रक्षा करना, प्रदूषण को दूर करना और साथ साथ प्रतिक्षण अपने पितरों को, अपने माता पिता को, अपनी गुरु परंपरा को स्मरण रखना। अब ध्यान दें, गंगा जी में लोग स्नान करते हैं और स्नान करने के बाद पूरे कपड़े पहनने से पहले ही जो छोटा सा कपड़ा हमने पहन रखा है उसी अवस्था में कलश लेकर के और सूर्य को अर्घ्य देते हैं। कोई प्रश्न कर सकता है कि सूर्य को जो अर्घ्य दिया जा रहा है, इतना सा थोड़ा सा जल, वो सूर्य इसको लेकर के क्या करेगा? क्या सूर्य तक ये जल पहुंच जाएगा? जिस सूर्य में इतना सामर्थ्य है कि वो समुद्र से भी जल ले सकता है, गंगा यमुना सरस्वती और ब्रह्मपुत्रा जैसी नदियों से भी जल ले सकता है, उसका सिंचन तुम एक लोटा जल से कर रहे हो, इससे क्या होगा? नहीं, लेकिन उसके पीछे भी इस देश का चिंतन है, विज्ञान है। पूरा शरीर ऊपर से खुला हुआ है, भगवान भास्कर की किरणें आ रही हैं और वो पूरे शरीर को स्पर्श कर रही हैं। और जिस समय साधक
अपना हाथ आगे बढ़ा करके और सूर्य को जल देता है, अर्घ्य देता है, तो ये जो हथेलियां हैं ये खुली हुई हैं और इनके माध्यम से और मुख के माध्यम से सूर्य की किरणों को जितनी तीव्रता के साथ ग्रहण किया जा सकता है, हम वस्त्र पहन करके या इधर से सूर्य की किरणों की जो शक्ति है उसको ग्रहण नहीं कर सकते। और इसलिए शरीर में विटामिन डी की जो कमी है वो कैसे की जाए, तो हमारे आचार्यों ने उसको धर्म के साथ, कर्मकांड के साथ, अर्घ्य दान के साथ जोड़ दिया और हम क्रिया कर रहे हैं, जल तर्पण कर रहे हैं और उसके साथ साथ अपना स्वास्थ्य लाभ भी हो रहा है। लेकिन अंग्रेज जब अंग्रेजी में बोलता है इसी बात को, एक साथ दो क्रियाएं, तो वो क्या कहता है, 2 birds with a stone, अतः एक पत्थर से 2 पक्षियों को मारना, उसमें हिंसा है, निर्दयता है। वो दया, करुणा, ममता, श्रद्धा, निष्ठा, इन गुणों से दूर रहना चाहता है। तो भाषा हमारे भावों को किस प्रकार से अभिव्यक्त करती है, भाषा किस प्रकार से हमारे जीवन को प्रभावित करती है। तो आदि कवि वाल्मीकि ने, मैं जो बात कह रहा था कि मंगलाचरण के रूप में भगवान राम को स्मरण किया और 7 विभक्तियों का उपदेश भी दे दिया स्वामी जी महाराज। श्री राम शरणम रामः प्रथमा हो गया, रामम विना का गति द्वितीय विभक्ति हो गई, रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम तृतीय विभक्ति हो गई, रामाय कार्यम नमः चतुर्थी विभक्ति हो गई, रामा त्रस्यति काल भीम भुजगः, देखिए कितना सुंदर वर्णन है, काल भीम भुजगः, काल रूपी जो भयानक भुजग है, सांप है, वो भी रामा त्रस्यति, राम से डरता है, राम से भयभीत रहता है, पंचमी विभक्ति हो गई। रामस्य सर्वम वशे, षष्ठी विभक्ति, राम के वश में सब कुछ है। रामे भक्ति रखंडिता भवतु में, और अंत में कहता है मेरी उस भगवान राम में अखंडिता भक्ति भवतु। अखंड, पूज्य स्वामी जी कहते हैं अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, तो खंड खंड होने वाली, टुकड़ों में बटी हुई होने वाली भक्ति प्रभाव नहीं डालती। और अंत में कहा संबोधन में, रामत्वमेव आश्रयः, राम तुम ही हमारे आश्रय हो। तो राम के जीवन में जहाँ सत्य है, राम के जीवन में जहाँ करुणा है, राम के जीवन में जहाँ धर्म साकार रूप में विद्यमान है, अब किसी भी यम नियम के किसी भी तत्व को भगवान राम, जानकी सीता, वीर हनुमान, लक्ष्मण, भरत, किसी के भी चरित्र में उठा करके देख लीजिए, आपको कूट कूट करके वो लबालब भरा हुआ दिखाई देगा, उसमें से उछलता हुआ दिखाई देगा। प्रयत्न नहीं करना पड़ता कि इसमें से हम कुछ ढूंढें। आप देखिए ब्रह्मचर्य का ही, सदाचार का ही स्वरूप आप सब जानते हैं कि जिस समय सीता का अपहरण कर लिया रावण ने, और राम और लक्ष्मण सीता की खोज कर रहे हैं, हनुमान जी से भेंट हुई किष्किंधा पर्वत पर, और कुछ समय पहले एक नारी राम राम का नाम लेते हुए, बचाओ बचाओ, त्राही त्राही की पुकार लगाते हुए कुछ आभूषण जो वहाँ पर छोड़ करके गई थी, उन आभूषणों को ला करके हनुमान जी ने दोनों भाइयों के समक्ष रखा। राम तो सीता जी के वियोग में व्याकुल थे, इसलिए उन्होंने अपने अनुज लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण देखो, ये तुम्हारी माँ सीता के ही आभूषण हैं क्या? और मैं समझता हूँ ये श्लोक, ये पद्य विश्व के इतिहास में
अमर है, अमर रहेगा। लक्ष्मण जी ने एक क्षण लगाए बिना उन आभूषणों को देख करके कहा, ना हम जानामि केयूरे, ना हम जानामि कुंडले, नुपुरे त्वभिजानामि नित्यम पादाभिवंदनाथ। भैया मैं इनको क्या जानूं, मैं केयूर और कुंडल नहीं जानता। मैंने कभी अपनी माँ के मुखारविंदों को दृष्टि उठा करके देखा ही नहीं। मैं तो हर रोज प्रातः सायं केवल माँ के चरणों को ही देखता था। मेरी दृष्टि सदैव चरणों में ही रहती थी। इसलिए यदि चरणों का कोई आभूषण आप मुझे दिखाएं, उसको तो मैं पहचान सकता हूँ। ना हम जानामि केयूरे, ना हम जानामि कुंडले, नुपुरे त्वभिजानामि नित्यम पादाभिवंदनाथ। बताइए, ब्रह्मचर्य का इससे और उत्तम स्वरूप, सदाचार का और कोई इससे बड़ा उदाहरण दुनिया के किसी साहित्य में कहीं मिल सकता है? नहीं मिल सकता। वीर हनुमान माँ सीता की खोज करने के लिए लंका जाते हैं, अशोक वाटिका में पहुँचते हैं। बुद्धिमान थे, चारों वेदों के विद्वान थे, व्याकरण शास्त्र के समुद्र थे, सारी विद्याएं उन्होंने पढ़ी हुई थी। उनका वर्णन है, मैं यूं ही नहीं कह रहा हूँ, बल्कि वाल्मीकि जी ने कहा है। जिस समय दोनों भाइयों से बातचीत हुई हनुमान जी की, तो बातचीत सुनने के बाद श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण से कहते हैं कि लक्ष्मण तुमने देखा, ऐसा लगता है कि चारों वेद इनको कंठस्थ हैं, पूरा व्याकरण इनको आता है। इन्होंने इतनी देर बात करते समय एक भी बोलने में कहीं त्रुटि नहीं की, कहीं स्खलन नहीं किया, कोई अशुद्ध उच्चारण नहीं किया। सारे शास्त्र इनको कंठस्थ हैं, हस्तामलकवत हैं। वो हनुमान जब लंका में जाकर माँ सीता की खोज करनी है, तो सोचा कि दिन में मैं नहीं जाऊंगा, दिन में चुपचाप शांति से एक तरफ पड़ा रहता हूँ। रात्रि में माँ सीता की खोज करूंगा। किसी ने बताया कि वो अशोक वाटिका में हो सकती हैं। तो रात्रि के 12 बजे जब लंका की सारी स्त्रियां, सारी महिलाएं उस अशोक वाटिका में जो माँ सीता की रखवाली के लिए, देखभाल के लिए वहाँ पर नियुक्त थी, वो सब सो गई थी। और जब सब सो गई थी तो उस समय हनुमान जी सीता जी को देखने के लिए निकले और एक एक देवी के पास, एक एक राक्षसी के पास जाकर के ध्यानपूर्वक देख रहे हैं कि ये सीता जी तो नहीं है, ये सीता जी तो नहीं है, ये सीता जी तो नहीं है। बहुत देर तक घूमते रहे और एकदम अंदर से आत्मग्लानि हुई। अंदर बैठे हुए किसी, कहते ना, केनापि देवेन हृदय स्थितेन, कोई देव है जो हृदय में बैठा हुआ होता है। महाभारत में आपने वो श्लोक पढ़ा होगा दुर्योधन के विषय में, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति, केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। मैं धर्म को जानता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों धर्म के प्रति मेरी प्रवृत्ति नहीं होती। जानामि अधर्मम, मैं अधर्म को भी जानता हूँ, लेकिन कभी उससे निवृत्ति नहीं होती। अंदर कोई बैठा हुआ है जो मुझसे निरंतर अधर्म करवाता रहता है। तो वहाँ हनुमान जी, वो तो पवित्र अंतःकरण थे, विशुद्ध आत्मा थे। अंदर से आवाज आई कि हनुमान, ये तुमने क्या किया? सारे जीवन भर की तपस्या, सारा अखंड ब्रह्मचर्य का व्रत, सारा सदाचार इस लंका में आकर के खो दिया। अर्धरात्रि में जो महिलाएं यहाँ सोई हुई हैं, जिनको अपना भान नहीं है, और मैं प्रत्येक के पास जा जा कर के उनको देख रहा हूँ, ये महापाप हुआ। मेरा सारा जीवन भर का जो धन था यहाँ आकर के नष्ट हो गया। आंखों में से आंसू आने लग गए, रोने लग गए। और उसी समय अंदर से मानो किसी ने पूछा, हनुमान ये बताओ कि जब तुम इनको देख रहे थे तो क्या देख रहे थे? तो फिर आवाज आई अंदर से कि मैं तो माँ सीता को देख रहा था। प्रत्येक नारी के पास जाकर के मैं माँ सीता को देख रहा था। केवल एक ही
आकृति, एक ही मूर्ति मेरी आंखों में घूम रही थी, वो माँ सीता की थी। तो कहाँ जो सदैव हर समय माँ के दर्शन करता है, जिसकी आंखों में माँ की मूरत होती है, जिसकी आंखों में माँ की सूरत होती है, वो तो संसार का सबसे पूज्य व्यक्ति होता है। उसका मन कभी विचलित नहीं होता। हनुमान, तुम्हारा ब्रह्मचर्य अखंड है। आप प्रसंग याद करें, जिस समय मेघनाद मारा गया युद्ध में, और मेघनाद की पत्नी का आपको पता है सुलोचना, और सुलोचना के साथ विशेषण लगता है सती सुलोचना। अत्यंत सम्मान के साथ भारतवर्ष का हजारों लाखों वर्षों का इतिहास जैसे माँ सीता को स्मरण करता है, अनुसुईया को स्मरण करता है, सावित्री को स्मरण करता है, इस देश के ऋषिकाओं को याद करता है, उसी सम्मान के साथ सुलोचना को भी याद करता है। तो जब मेघनाद का वध हो गया तो सुलोचना जी बिना किसी संकोच के, बिना किसी भय के राम और लक्ष्मण के पास जाती हैं और अभिवादन करके कुछ कहना चाहती हैं। तो श्री राम और लक्ष्मण बहुत आदर के साथ, बड़े सम्मान के साथ उनको आसन पर बैठाते हैं कि पहले आसन लीजिए और अब बताइए कि आपने कष्ट क्यों किया। तो कहते हैं मैं दो प्रार्थनाएं लेकर के आपके पास आई हूँ। एक मेरी प्रार्थना है कि मेरे पति का शव मुझे दे दें, जिससे कि उनकी और्ध्वदेहिक क्रियाएं, उनका अंतिम संस्कार मैं विधि विधान के साथ कर सकूं। और दूसरा, मैं वो शस्त्र देखना चाहती हूँ जिस शस्त्र से आपने मेरे वीर पति मेघनाद का वध किया, वो कौन सा हथियार है, वो कौन सा शस्त्र है। तो उन्होंने कहा ठीक है देवी जी, आपके आदेश का पालन होगा। कुछ समय हो गया, समय जब आगे बढ़ने लगा तो सुलोचना जी उठ करके जाने लगी, उठ करने खड़ी हो गई। तो श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि देवी जी थोड़ा ठहरो, हम सारा प्रबंध कर रहे हैं। तो सुलोचना ने जो बात दी, उसने जो वचन कहे, वो विश्व इतिहास में सदा स्मरण करने योग्य हैं। वो क्या कहती है कि देखिए मैंने प्रार्थना कर दी, मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरे पति का जो शव है, मृतदेह है, उसको आप सुव्यवस्थित रूप से वहाँ पहुँचा देंगे। दूसरी बात जो मैंने आपसे कहा था कि मैं उस शस्त्र को देखना चाहती हूँ जिस शस्त्र के द्वारा मेरे वीर पति का, मेघनाद का भी यदि मैं वर्णन करने लगूँ तो मेघनाद के वर्णन में भी वाल्मीकि जी ने अपने कलम तोड़ दी है। कहा कि वो तो सत्य के ही व्रती थे, सत्य में ही स्थित रहने वाले थे। मेघनाद कभी असत्य का अनुसरण करने वाले नहीं थे, उनका जीवन भी बहुत महान था। तो वो कहती है क्या कि मैंने उस शस्त्र को देख लिया, जिस शस्त्र के द्वारा आपने मेरे वीर पति का वध किया, वो शस्त्र मैंने देख लिया। कैसे देख लिया? तो कहती हैं कि देखिए जब से मैं आपके इस कक्ष में आई हूँ और मैं इस आसन पर बैठी हूँ, मैं लगातार देख रही हूँ कि तुम दोनों भाइयों की जो दृष्टि है, तब से लगातार निरंतर मेरे चरणों में है। एक बार भी आपने अपनी दृष्टि उठा करके मेरा मुख नहीं देखा, चरण ही देखते रहे। अब मुझे समझ में आ गया कि आपके पास जो चरित्र रूपी, सदाचार रूपी, ब्रह्मचर्य रूपी जो शस्त्र है, उस शस्त्र के द्वारा ही आप मेघनाद जैसे वीर का वध करने में सफल हो पाए। रामायण एक ऐसा सरोवर है, एक ऐसा सागर है, एक ऐसा समुद्र है, रत्नाकर है कि जहाँ से भी बताइए, भगवत गीता में जिन, वैसे तो उसमें अनेक योगों की चर्चा है, लेकिन मुख्य रूप से हम तीन, भक्ति योग, कर्मयोग और ज्ञान योग, इन तीन को ही प्रमुखता के साथ लेते हैं। और इस त्रिवेणी की ही
चर्चा अधिक करते हैं, इसी का अधिक गौरव महत्व समझते हैं। भक्ति के क्षेत्र में लक्ष्मण और हनुमान से बढ़कर के क्या दुनिया में कोई दूसरा उदाहरण हो सकता है? अपनी भाई की चरण पादुकाओं को राज सिंहासन पर स्थापित करके और नंदी ग्राम में जो केवल एक शिला पर बैठ करके 14 वर्ष तक, एक दिन 2 दिन की बात नहीं, 14 दिन की बात नहीं, 14 महीने नहीं, 14 वर्ष तक केवल एक पत्थर पर, एक शिला पर बैठ करके जो राज्य का संचालन करते रहे, भक्ति की पराकाष्ठा है। हनुमान जी का जीवन चरित्र हम देखें तो इस प्रकार की भक्ति और कहां दिखाई देगी? पूरा का पूरा, कुछ कहते हैं पहाड़ ही उठा लाए, कुछ कहते हैं कि पूरा का पूरा पेड़ उठा लाए, जो कुछ भी अलंकारिक वर्णन हो, लेकिन अपने स्वामी के लिए, अपने आराध्य के लिए, अपने वंदनीय के लिए तन मन धन अपना सर्वस्व समर्पित करने की जो एक प्रबल इच्छा ही नहीं, बल्कि उस इच्छा को साकार रूप में परिणत कर देने का कोई उदाहरण है तो वीर हनुमान है। हम जब देखते हैं अपरिग्रह, मैं सारे क्रम से उनका एक एक उदाहरण दूं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। स्थाली पुलाक न्याय से मैं कुछ उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं। अब बताइए, संसार में और कोई दूसरा उदाहरण है कि जिसको बुलाया हो पहले कि आपको राज सिंहासन पर बैठाएंगे, आपका राज तिलक होगा, सारे तीर्थों का जल आ गया, सारी पवित्र सरिताओं का जल आ गया, बड़े बड़े विद्वान मंत्रोच्चारण करने वाले ब्राह्मण वहाँ उपस्थित हो गए, सारी तैयारियां हो गई, अयोध्या को दुल्हन की तरह से सजा दिया गया, मानो वसंत और दीपावली और सारे पर्व एक साथ आकर के अयोध्या में जम गए हों, और आदेश मिल गया आपको 14 साल के लिए वन जाना है। अब आप कल्पना कीजिए, मैंने तो बहुत सारे दूरदर्शन पर ऐसे लोगों को देखा है कि बहुत इच्छा थी कि विधायक का टिकट मिलेगा, लेकिन टिकट नहीं मिला तो वो दूरदर्शन पर ही, चैनल पर ही फूट फूट करके रो रहे हैं, जैसे भाग्य खत्म हो गया, सब कुछ लुट गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। केवल एक टिकट मिलना है, उसके बाद जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं, उसके लिए शराब भी पिलानी पड़ेगी, उसके लिए पानी की तरह से पैसा भी बहाना पड़ेगा, सब कुछ, लेकिन उसी में लगता है कि जैसे दुनिया खत्म हो गई। लेकिन जिसको चक्रवर्ती सम्राट बनना था, सारी तैयारियां हो गई थी और वन का आदेश हो गया। वाल्मीकि जी ने कितना सुंदर लिखा है वहां पर, आहूतस्याभिषेकाय विसृष्टस्य वनाय च न मया लक्षितस्तस्य मनागप्याकार विभ्रम। कहते हैं बुलाया तो था पिता ने राज्याभिषेक के लिए और भेज दिया वन को, लेकिन इतना, ये कैसी विषम परिस्थिति। गीता में जो समत्व की बात कही गई है, सर्दी हो, गर्मी हो, धूप हो, छाया हो, मान हो, अपमान हो, हानि हो, लाभ हो, प्रत्येक अवस्था में योगिनः समदर्शिनः, पंडितः समदर्शिनः जो हम कहते हैं, तो वो समदर्शिता का इससे बड़ा उदाहरण मैंने तो अपने इस जीवन में किसी साहित्य में, किसी ग्रंथ में देखा नहीं, पढ़ा नहीं। वाल्मीकि जी कहते हैं मनागप्पी, थोड़ा सा तो चेहरे पर उदासी आ जाती, थोड़ा सा मन दुखी होता, कहते हैं न मनागप्याकार विभ्रम न दृष्टा। दूसरा उदाहरण देखिए, जब लंका को जीत लिया, लंका पर विजय प्राप्त कर ली, लंका पर विजय प्राप्त करना, रावण जैसे शत्रु का वध करना, पराजित करना, जिस युद्ध के विषय में हमारे संस्कृत के कवियों को कोई उपमा नहीं मिली, तो अनन्वय अलंकार के माध्यम से उसका वर्णन किया। राम रावण योरुद्धम राम रावण योरिव।
कहा वहां पर सागरः सागरोपमः, समुद्र की तुलना किससे की जाए, तो समुद्र जैसा ही है। और इसी प्रकार से राम और रावण का जो युद्ध है वो भी राम और रावण के युद्ध जैसा ही है, और कोई दुनिया में ऐसा युद्ध हुआ नहीं। इतने बड़े युद्ध में विजय प्राप्त कर लेने के बाद, और वो भी कौन सी, स्वर्णमयी लंका, उस पर विजय प्राप्त की थी। आज तो वो दरिद्र लंका हो गई है, लेकिन उस समय सोने की लंका थी। किसकी इच्छा नहीं होती, किसके मुंह में पानी नहीं आता कि अब तो हम इसके राजा बनेंगे। लेकिन एक क्षण नहीं लगाया। जब लोगों ने कहा कि महाराज अब आपका राज तिलक होगा लंका में, कहते नहीं, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। लक्ष्मण, लंका सोने की भले ही हो, हैमवती क्यों ना हो, हीरे जवाहरात जड़े हुए होंगे यहाँ पर, लेकिन मेरी इसमें जरा भी रुचि नहीं है। जननी जन्मभूमिश्च, अपने जन्म देने वाली माता और अपनी प्यारी जन्मभूमि वही स्वर्ग से श्रेष्ठ होती। एक क्षण में उसको त्याग करके और सीधे अपनी माँ अयोध्या, अपनी जन्मभूमि अयोध्या की ओर चल दिए। दूसरा केवल एक उदाहरण मुझे पढ़ने को मिलता है इतिहास के पन्नों में, जब छत्रपति शिवाजी महाराज के सैनिक शत्रु पक्ष की बेटी को, जो अत्यंत सुंदर थी, उसको लेकर के आए और कहा, सोचा कि इसको उपहार के रूप में शिवा को हम देंगे, बड़े प्रसन्न होंगे, हमारा प्रमोशन हो जाएगा, हमें शाबाशी मिलेगी, हमारी प्रशंसा होगी। लेकिन जैसे ही उसको प्रस्तुत किया छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने, सर झुका लिया, उसको नमन किया और क्या कहा कि यदि मेरी माँ ऐसी होती तो मैं भी ऐसा ही होता। उस समय भी माँ को स्मरण किया। ये भारत है, यही भारत की पहचान है, यही हमारे देश का स्वरूप है। यही बात भगवान श्री राम के जीवन में दिखाई देती है। जिस समय विभीषण आया शरणागति के लिए, हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज शरणागति की बात अनेक बार हमको बताते हैं। परमात्मा की शरणागति में, गुरु की शरणागति में, जो दैवी शक्तियां हैं उनकी शरणागति में रहने से जीवन कैसे चमकता है, जीवन कैसे श्रेष्ठ बनता है। विभीषण आया, हम आप जैसे कुछ लोगों ने जाकर के कहा, महाराज ये तो शत्रु पक्ष का व्यक्ति है, कोई भेद लेने आया होगा और इसको अपने पक्ष में लेना ठीक नहीं है, ये नीति विरुद्ध है। और श्री रामचंद्र जी ने एक सेकंड नहीं लगाया और क्या कहा, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद व्रतम मम। आह, एतद मम व्रतम, यह तो मेरा व्रत है। क्या व्रत है? सकृदेव प्रपन्नाय, सकृत एक बार ही जो प्रपन्न होकर, देखिए संस्कृत भाषा की महिमा, एक एक शब्द अमृत जैसा है। प्रपन्न, अब इस प्रपन्न शब्द की आप जितनी चाहें उतनी व्याख्या करते चले जाइए। प्रपन्न है अर्थात श्रद्धा से युक्त है, भावना से युक्त है, संकल्प लेकर आया है, दीक्षा लेने के लिए आया है, व्रती बन करके आया है, कुछ पाना चाहता है, गुरु के चरणों में निवास करना चाहता है। प्रपन्नाय, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते, और अहम तव गुरु, अहम तव, हे गुरुदेव मैं आपका हूं। इति च याचते, इस प्रकार से जो याचना करता है, जो निवेदन करता है, प्रार्थना करता है, तो कहते हैं ऐसे जिज्ञासा, श्रद्धा, भावना लेकर के आने वाले व्यक्ति को ददामि अभयम, उसको मैं अभय कर देता हूँ, निर्भय कर देता हूँ। एतद मम व्रतम, यह तो मेरा व्रत है, यह मेरा नियम है। वेद में भी एक जगह बड़ा सुंदर कहा है,
सफलता का सूत्र मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। कभी कभी हमारी निष्ठा डगमगाती रहती है और एक बड़ा अच्छा वाक्य है संस्कृत में, मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मणि अन्यत। आगे का वो शब्द नहीं बोलूँगा मैं। तो कहा कुछ लोग क्या मन में कुछ है, वाणी में कुछ है और आचरण में कर्म में कुछ है। और दूसरे लोग कौन से होते हैं? मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम। कहते हैं जो महात्मा बनना चाहते हैं, जो श्रेष्ठ बनना चाहते हैं, जो सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, उनकी ये पहचान है, उनका ये स्वरूप होता है कि मन में जो बात होती है वही वाणी से बोलते हैं और जो वाणी से बोलते हैं वही कर्म से आचरण से करके दिखाते। यन मनसा ध्यायति तद वाचा वदति, यद वाचा वदति तत् कर्मणा करोति, यद कर्मणा करोति तद अभिसंपद्यते। जो मन में सोचा अच्छा उसी को वाणी से कहा और वाणी से जो कहा वही आचरण किया तो व्यक्ति वैसा ही बन जाता है। तो हम देखते हैं कि शरणागति उसको बिना किसी संकोच के, बिना किसी झिझक के, बिना किसी इंक्वायरी के, कोई गुप्तचर नहीं भेजे कि इसकी जरा पूरी जन्मपत्री लेकर के आओ, ये कैसा व्यक्ति है, हमारा कहीं नाश तो नहीं कर देगा, कुछ नहीं। तो वेद में कहा है त्वम अस्माकम तवस्मसि। ये वाक्य हमको सदा याद रखना चाहिए। सफलता का बहुत बड़ा सूत्र है। या तो किसी के हो जाओ या किसी को अपना बना लो। भक्त भगवान से जब प्रार्थना करता है वो तो यही कहता है कि हे प्रभु, मैं जैसा भी हूं, पढ़ा हूं, अनपढ़ हूं, बलवान हूं, निर्बल हूं, काला हूं, गोरा हूं, धनवान हूं, निर्धन हूं, जो कुछ भी हूं, मैं आपका हूं, आप मेरे हो। पूरी गीता में समर्पण की जो बात, समर्पण की जो महिमा कही गई है, जो भक्ति से उसके हो जाते हैं, उन सब भक्तों का योगक्षेमम वहां में हम, उनका योग और क्षेम वो परमपिता परमात्मा वहन करते हैं। उसको किसी प्रकार से दुविधा में, चिंता में, संकट में, विपदा में छोड़ करके वो नहीं जाते। यही श्री राम का चरित्र है। और जब यदि हम और गहराई में जाएं, वाल्मीकि रामायण के उन पात्रों को देखें, चाहे वो सीता जी तो जंगल में साथ साथ ही गई थी, लेकिन उर्मिला, मांडवी, श्रुतकीर्ति जो जंगल में नहीं गई, लेकिन जिनके पति अखंड तप का आचरण कर रहे हैं, उनकी जो देवियां थी उन्होंने अपने पतियों से भी बड़ा तप किया, अखंड तप किया। जैसे मुझे याद आता है, थोड़ा प्रसंगांतर हो जाएगा, मैं जब स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास की कुछ कहानियों को पढ़ता हूँ, मुझे दो ही विषय सबसे अच्छे लगते हैं। या तो जिन वीरों ने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, उन वीरों के जीवन चरित्रों को पढ़ना, या जिन्होंने भक्ति के मार्ग पर चल करके और उस परम पिता परमात्मा का साक्षात्कार किया और सारी दुनिया को उसको पाने का रास्ता बताया। ऐसे अध्यात्म के जो शिखर पुरुष हैं, भक्ति के जो हिमालय हैं, ऐसे लोगों का जीवन चरित्र पढ़ना अच्छा लगता है। गीता में भी कहा है, दो ही प्रकार के लोग स्वर्ग को प्राप्त करते हैं, मुक्ति को प्राप्त करते हैं। या तो हंसते हंसते मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले, या समाधिस्थ होकर के और समाधि के द्वारा उस परमात्मा का साक्षात्कार करने वाले। तो एक देवी का, जैसे उर्मिला, मांडवी, श्रुतकीर्ति, इसी प्रकार से स्वतंत्रता संग्राम का एक नाम शायद आपने नहीं सुना होगा, एक बाल मुकुंद गुप्त थे। उनकी पत्नी थी राम रखी।
विवाह हो गया, लेकिन विवाह के बाद बारात घर में लौट करके जैसे ही आई, बाल मुकुंद गुप्त अपनी पत्नी राम रखी को लेकर के घर आए। अच्छी तरह से उसको देखा भी नहीं था, उससे दो बातें भी नहीं की थी। उन अंग्रेज़ों की पुलिस उनको गिरफ्तार करने के लिए दिन रात प्रयत्न कर रही थी। आज बाल मुकुंद गुप्त गिरफ्तार हो गए, चले गए जेल में। 2-4 दिन के बाद राम रखी उनसे मिलने के लिए जाती है। पहला मिलन जेल के सीखचों के पीछे पतिदेव हैं और सीखचों के बाहर उनकी जीवन संगिनी राम रखी है। पूछा, पतिदेव कहाँ सोते हो? तो कहा, यहाँ कोई डबल बेड है, यहाँ कोई बिस्तर है, धरती पर सोते हैं। वो इशारा करके बता दिया भूमि। क्या खाते हैं? तो एक रोटी उनके पास थी, वो उसका एक टुकड़ा दे दिया। उसने चख करके देखा राम रखी ने कि उस रोटी के टुकड़े में कुछ मिट्टी, और महिलाएं थोड़ा सा चखते ही समझ जाती हैं कि इसमें क्या है क्या नहीं है, कौन सी चीज़ होनी चाहिए थी, कौन सी चीज़ कम है। तो वो समझ गई। घर गई और घर जाकर के उसने बिस्तर पर सोना बंद कर दिया, नीचे धरती पर सोने लगी और अपने लिए जैसे पतिदेव को 2 रोटियां मिलती थी, ऐसे ही 2 रोटियां खुद बनाती थी और उसमें थोड़ी सी मिट्टी मिला दी और जो जो चीज़ें पति को मिलती थी वही खाती थी। और फिर वो दिन आया जब बाल मुकुंद गुप्त को फांसी के फंदे पर चढ़ाना था। उस दिन अंतिम मिलन की बेला थी। मिलने के लिए गई कि आज मेरा सुहाग फांसी के फंदे पर चढ़ने वाला है। उधर बाल मुकुंद गुप्त को सिपाही फांसी के फंदे की ओर ले जा रहे हैं और इधर इस देश की देवी, माँ सीता जैसी, सावित्री जैसी देवी, केवल नाम मात्र को विवाह हुआ था, सप्तपदी हुई थी, अग्नि की परिक्रमा हुई थी, हाथों में लगी हुई मेहंदी अभी उसी प्रकार से ताज़ा थी, और वो वहाँ दरवाजे पर बैठ जाती है और कहती है कि पतिदेव, जब आप ही इस दुनिया से जा रहे हो तो मैं इस दुनिया में अकेली रह करके क्या करूँगी। वहीं बैठे बैठे ये है योग, योग शक्ति द्वारा अपने प्राणों का उत्क्रमण करके उधर वो फांसी पर चढ़ते हैं और इधर राम रखी अपने प्राणों का परित्याग कर देती है। ये प्रेरणा कहाँ से मिली? ये जीवन की धारा, ये जीवन का रस आदि कवि वाल्मीकि के इस रामायण महाकाव्य से मिला, जो इसमें प्रारंभ से लेकर अंत तक भरा हुआ है। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, 3 ही प्रकार के संताप होते हैं जो राम राज्य में किसी को नहीं संतप्त करते, किसी को नहीं दुखाते, किसी को पीड़ा नहीं देते। वो राम राज्य जिसके विषय में कवियों ने लिखा, श्री राम का उदात्त चरित्र वर्णन करते हुए क्या उनकी अभिलाषा रहती थी हर समय? स्नेहम दयाम च सौख्यम च यदि वा जानकीमपि आराधनाय लोकस्य मुंचतो नास्ति मे व्यथा। इससे बड़ी घोषणा, इससे बड़ा संकल्प, इससे बड़ी प्रतिज्ञा और क्या हो सकती है? वो कहते हैं स्नेह, दया, सुख, और फिर मुट्ठी बंद करके और पूरी प्रामाणिकता के साथ, ईमानदारी के साथ, सत्यनिष्ठा के साथ भगवान को साक्षी मान करके कहते हैं यदि वह जानकीमपि, जिस जानकी के बिना वो अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते थे। कहते हैं कि यदि मुझे अपने राज्य के पालन के लिए, राज्य का संचालन करने के लिए यदि उस प्राण प्रिया जानकी सीता का भी परित्याग करना पड़े, मुंचतो नास्ति मे व्यथा आराधनाय लोकस्य, लोक का आराधन करने के लिए यदि उस सीता का परित्याग करना पड़े तब भी मुझे कोई व्यथा, कोई कष्ट, कोई पीड़ा नहीं होगी। ये है राम राज्य। वो क्यों? क्योंकि उस अयोध्या का प्रत्येक व्यक्ति योगी था, ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला था, यम नियमों का पालन करने वाला था, भगवान के ध्यान में
निरत रहने वाला था, सब प्रकार के दोषों से मुक्त था, स्थित प्रज्ञ थे सबके सब। कुछ तो अतिशयोक्ति के साथ, पता नहीं ये बात कितनी सही होगी, हमारी पूजा दीदी रामकथा की बड़ी मरमज्जा हैं और वो रामायण पढ़ाती हैं। वो बताते हैं कि उन लोगों की, अयोध्या में रहने वाले लोगों की 14 वर्ष तक आयु बढ़ी ही नहीं। जैसी अवस्था थी जो बालक था वो बालक ही 14 साल बाद था, जो युवा था वो युवा ही था। सब के सब प्रतिक्षण वो काल उन्होंने अपने जीवन में से एक तरह से अलग कर दिया था। जब राम आएंगे तभी से तो समय की गणना प्रारंभ होगी। ये 14 वर्ष हमारे लिए गणना के योग्य नहीं है, चाहे ये काल्पनिक किसी ने वर्णन किया हो, लेकिन इतना तो सत्य है कि अयोध्यावासी, क्योंकि वेद ने भी कहा है ना, अष्टचक्रा नवद्वारा देवानाम पुर अयोध्या। अयोध्या तभी बनती है जब उसमें देवताओं का वास हो। यदि राक्षस आकर के रहने लगेंगे, शराबी कबाबी आकर के रहने लगेंगे, तो फिर वो अयोध्या नहीं होगी। तो इसलिए उन सब में देवत्व था। देवत्व क्यों ना हो? जिनको राम जैसा राजा मिला हुआ हो, सीता जैसी माँ मिली हुई हो, जनक जैसे विदेह, विदेह तो है ही योग का विषय, बिना योग के तो जीवन मुक्त हो नहीं सकता, विदेह हो नहीं सकता। आप किसी के भी जीवन चरित्र को उठा करके देख लीजिए, जो मुख्य पात्र हैं उन सब के जीवन में योग की शक्ति। जब हम कहते हैं कि वीर हनुमान समुद्र को पार करके लंका में चले गए, इतने बड़े समुद्र को पार करना, जो योग दर्शन में जो विभूतियां नाना प्रकार की हैं, अणिमा गरिमा लघिमा आदि का जो वर्णन है, मैं तो उसका जानकार नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इन सारी सिद्धियों के वो अधिष्ठान थे, सारी सिद्धियां उनको प्राप्त थी, इसलिए उन सिद्धियों के बल से ही वो समुद्र को पार करके और लंका में जाने में समर्थ हुए। अतिबला और बला नाम की शक्तियों का भी रामायण में वर्णन है। बहुत सारे ऐसे संदर्भ हैं कि उन पर हमको शोध कार्य करना चाहिए, और जब हम इसको जितना जितना पढ़ते चले जाएंगे उतना उतना हमको आनंद मिलेगा, उतनी उतनी प्रेरणा मिलेगी। और ये तो एक ऐसा महाकाव्य है कि आप जितना इसका अध्ययन करेंगे, गुणगान करेंगे, इस रामायण रूपी महासागर से यदि एक बिंदु भी हमको मिल गया का अभिप्राय है हमने ले लिया, अपने जीवन का अविभाज्य अंग बना लिया, अपने व्यवहार में जीवन में ले आए, तो एक बिंदु भी हमको सिंधु बनाने में सहायक हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ समय काफ़ी हो रहा है, कुछ यदि थोड़ी चर्चा परिचर्चा करनी होगी तो वो भी कर लेंगे। मैं कुछ जो आपके लिए सोच करके आया था वो तो ऐसे ही डायरी में ही या कागज़ में रखा हुआ है, जो मुझे लगा कभी कभी ईश्वरीय प्रेरणा से अपने आप अनायास जो कुछ निकलने लगता है, ये समझ लेना चाहिए कि यही परमात्मा का आदेश है, यही प्रभु की कृपा है, यही वो मुख से कहलवाना चाहते थे, इसलिए जो निकल गया। लेकिन एक बात अवश्य मैं कहना चाहता हूँ कि आप घर पे कुछ और रखें या न रखें, लेकिन रामायण, गीता और उपनिषद और ऋषि दयानंद का अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश, पूज्य स्वामी जी महाराज की योग दर्शन की व्याख्या, ये कुछ चीज़ें तो हमेशा रहनी चाहिए। और एक बात मैं कहा करता हूँ कि आपकी किसी धार्मिक आध्यात्मिक ग्रंथ में आस्था हो, एक वो ग्रंथ और एक किसी महापुरुष का जीवन चरित्र, जो भी आपका आदर्श हो, जिसको अपना रोड समझते हैं कि हाँ ये हमारा मार्गदर्शक है, इससे हमको प्रेरणा मिलती है, उसका जीवन चरित्र, चाहे वो भगत सिंह का हो, चाहे वो
राम प्रसाद बिस्मिल का हो, महर्षि दयानंद का हो, स्वामी श्रद्धानंद का हो, चाहे जगत गुरु शंकराचार्य का हो, किसी न किसी का, यदि ये हम 2 काम करते रहे नित्य प्रति, 15 मिनट किसी हम आध्यात्मिक ग्रंथ का अध्ययन करें और कम से कम 15 मिनट किसी अपने लिए प्रेरणा देने वाले महापुरुष का जीवन चरित्र पढ़ें, तो हम बहुत सारे दोषों से बचे रहेंगे। हमारा जीवन सुव्यवस्थित रूप से ठीक प्रकार से चलता रहे। और लोग तो कहते हैं कि रात को सोते समय ध्यान करते हुए सोना चाहिए, ये भी बहुत उत्तम मार्ग है। यदि ये न कर पाएँ तो कोई एक आध्यात्मिक पुस्तक या किसी बहुत ही श्रेष्ठ महापुरुष का जीवन चरित्र पढ़ते पढ़ते सो जाइए, पुस्तक साथ में गिर जाए और आपको नींद आ जाए, तो वो निद्रा, वो रात्रि योग निद्रा होगी, वो आपका कल्याण करने वाली होगी। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। वो सोता है लेकिन सोते हुए भी वो जागता है, उस परमात्मा की शरण में रहता है। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। सर, आपने सबसे पहले बताया था ना संसार की सबसे पहले वाली कविता, तो उसके 2 वाक्य या कोई 2 शब्द हाँ, आपने बोले थे तो लिख। माँ निषाद। थैंक यू सर। माँ निषाद प्रतिष्ठां त्वम् अगमः शाश्वती समः। माँ निषाद प्रतिष्ठां त्वम् अगमः शाश्वती समः। दूसरी पंक्ति, यत् क्रौंच मिथुनाद, यत् क्रौंच मिथुनाद एकम अवधि काम मोहितम। हिंदी में भी तो कहा है ना, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। तो जिसका हृदय करुणा से द्रवित होगा, उसी के मुख से इस प्रकार की कविता निकल सकती है। गुरुजी, महाभारत वाला जो वाक्य था, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, केनापि देवेन हृदि स्थितेन, केनापि देवेन हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। त्वम अस्माकं तवस्मसि, तुम हमारे हो, हम आपके हैं। ये वेद की भाषा है। यहाँ व्याकरण के विद्वान बैठे हुए हैं। वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में कहीं कहीं थोड़ा सा अंतर है। तो स्मसी एक सूत्र है, इदंतो मसी, उससे मसी आदेश हो जाता है और वो स्मसी बनता है। सर, वैसे तो आप हमेशा ही हमारे मार्गदर्शक रहे हैं। मैं बहुत अधिक तो ज़्यादा नहीं जानती रामायण के बारे में, पर मेरा प्रश्न ये था कि अभी आपने बताया कि जैसे वहाँ पर अयोध्या में सब लोग ब्रह्म मुहूर्त में जागते थे और सब देवीय गुणों से युक्त थे, तो फिर श्री राम जी ने माता सीता की अग्नि परीक्षा क्यों ली? देखिए, कुछ शब्द जो है मुझे ऐसा लगता है कि आलंकारिक होते हैं। अग्नि परीक्षा का मतलब मुझे ये नहीं लगता कि उनको अग्नि के बीच में खड़ा करवा करके और वो आग जला करके उनकी परीक्षा ली गई होगी। जब हम किसी की बहुत कठिन परीक्षा लेते हैं तो उसको भी अग्नि परीक्षा कहा जाता है। कुछ सिंबॉलिक लैंग्वेज होती है, जैसे अभी वो डॉक्टर विजयपाल जी हमको अभिधा लक्षणा व्यंजना की जो बात कह रहे थे, तो अभिधा से बात कहने में वो आनंद नहीं आता जो लक्षणा और व्यंजना से कहने में आता है। जैसे देखिए, हम पढ़े लिखे हैं, कोई हमारा मित्र बन रहा है और उसने हमारी पीठ में छुरा घोंप दिया। उसको भी पता है कि मैंने मित्र होकर के इसका बुरा किया है, हमको भी पता है कि इसने आज हमको धोखा दिया है, लेकिन हमारी झगड़ने की, अभद्र भाषा का प्रयोग करने की प्रकृति नहीं है। जैसे मुझसे ही कोई पूछे कि आपको गाली देनी आती है, तो मैं कहूँगा कि इसमें मेरा
शून्य अंक आएगा 100 में से। मुझे एक भी अंक प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि मैंने बचपन से लेकर आज तक कभी किसी को गाली दी नहीं, मुझे गाली देनी आती नहीं। तो ऐसे ही, लेकिन उसको अपनी बात कहनी थी स्वामी जी, तो वो क्या कहता है, उपकृतम बहुतत्र किमुच्यते सुजनता प्रथिता भवता परम विदधद ईदृशमेव सदा सखे सुखितमास्व शरदाम शतम। कमाल है संस्कृत भाषा, और संस्कृत भाषा का जो वैशिष्ट्य है। उसने धोखा दिया, उसको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन मैं उससे ये नहीं कह रहा हूँ कि तुमने मुझे धोखा दे दिया, तुमने मेरे साथ दगाबाजी की, तुम कैसे मित्र हो, ये नहीं कह रहा। क्या कहता है, उपकृतम बहुतत्र किमुच्यते, मित्रवर उपकृतम बहु, आपने मुझ पर बड़ा उपकार किया, किमुच्यते, क्या कहें, मैं कह नहीं सकता आपके उपकारों को। सुजनता प्रथिता भवता परम, आपने तो बड़ी सज्जनता दिखाई, आपने तो बहुत मित्र धर्म का निर्वाह किया। और आगे और कर दिया कमाल, विदधद ईदृशम एव सदा सखे, हे सखे, हे मित्र, ईदृशम एव विदधत, ऐसा ही करते रहना, सुखितमास्व शरदाम सतम, तुम 100 साल तक सुख से रहना। अब जब ये बात उसने कही तो उस सुनने वाले मित्र की स्थिति ये हो जाती है कि काटो तो खून नहीं। तो ये हमारी संस्कृत भाषा का एक वैशिष्ट्य है। एक वर्णन और बताता हूँ, दीदी की अनुमति हो तो, कि जिस समय नारद जी पार्वती के पास शिव जी के साथ विवाह का प्रस्ताव लेकर के गए, ध्यान दीजिए, प्रस्ताव लेकर जाने वाले नारद जी, और शिव जी से विवाह का प्रस्ताव, जिस शिव जी को प्राप्त करने के लिए पार्वती ने खूब तप किया था, उसके विवाह का पैगाम लेकर के नारद जी पहुँचे हुए हैं। और जैसे ही चर्चा प्रारंभ हुई तो महाकवि कालिदास वहाँ क्या वर्णन करते हैं कि उस समय पार्वती जी अपने पैर के अंगूठे के नाखून से, अपने पैर के अंगूठे के नाखून से धरती को कुरेदने लगी। अब बताओ, वर्णन इतना सा है, लेकिन इस छोटे से वर्णन में कि उसके सारे मनोभावों का वर्णन, कि जब उनके विवाह की चर्चा हो रही है, उनकी तपस्या सफल हो रही है, उनका मनोरथ पूरा हो रहा है, परमात्मा ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है, तब पार्वती की मनोदशा कैसी है, तो वो पैर के अंगूठे के नाखून से धरती को कुरेदने लगी। यह है संस्कृत भाषा। कालिदास ने एक श्लोक लिखा है, और एक औचित्य विचार चर्चा, कभी आपको समय मिले तो महाकवि क्षेमेंद्र ने, आचार्य ने औचित्य विचार चर्चा लिखी है। उसमें औचित्य का महत्व बताया कि जो शब्द जहाँ जिस प्रकार से प्रयुक्त करना चाहिए, यदि उसको हम वहाँ प्रयुक्त करेंगे तो औचित्य होगा, यदि नहीं करेंगे तो अनौचित्य होगा। तो वहाँ एक श्लोक कुमार संभव का है, कालिदास ने लिखा है। कालिदास की गलती पकड़ी है क्षेमेंद्र ने, क्या, क्रोधम प्रभो संघर संघरेति यावद गिरह खे मरुताम चरंती तावत सवन्निर्भव नेत्र जन्मा भस्मावशेषम मदनम चकार। शिवजी तपस्या कर रहे थे, पता नहीं कब से तपस्या में बैठे हुए थे, समाधिस्थ थे, और कामदेव ने उनके ऊपर प्रहार किया अपनी शक्ति का, तो उनका मन थोड़ा सा चलायमान हुआ। उन्होंने देखा कि कामदेव मेरी तपस्या को भंग करना चाहता है। शिवजी को क्रोध आया और उन्होंने अपने तीसरे नेत्र की अग्नि से कामदेव को जला करके भस्म कर दिया। तभी से तो वो अनंग है। कामदेव का एक पर्यायवाची शब्द है अनंग, अब अंग नहीं है। शिवजी उसको जला करके भस्म कर चुके। तो उसका जो वर्णन है इस श्लोक में, उसको जरा दीजिए ध्यान से, आपको आनंद आएगा संस्कृत भाषा का। क्रोधम प्रभो संघर संगरेति यावद गिरह खे मरुताम चरंती। खे आकाशे, मरुताम देवतानाम, गिरह अर्थात आकाश में देवता हाथ जोड़ करके शिव जी से कह रहे हैं, महाराज क्रोधम प्रभो संघर संघर, अपने क्रोध को, गुस्से को ठंडा कर दीजिए महाराज, गुस्सा मत कर दिए नहीं तो प्रलय हो जाएगा,
दुनिया नष्ट हो जाएगी, सब कुछ तबाह हो जाएगा, हाथ जोड़ करके वो निवेदन कर रहे हैं। तावत सवन्निर, जब तक वो प्रार्थना कर ही रहे थे कि तब तक भवनेत्र जन्मा वह्नि मदनम भस्मावशेषम चकार। कहते हैं भवनेत्र जन्मा, यहाँ भव शिव जी के लिए है। शिव जी के नेत्र से उत्पन्न होने वाली अग्नि ने कामदेव को जला करके भस्म कर दिया। तो इसको क्षेमेंद्र ने कहा कि ये कालिदास का प्रयोग उचित नहीं है। यहाँ शिव जी के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? भव। भव का अर्थ भवंती भूतानि यस्मात्, अर्थात जिससे सारे भूतों की उत्पत्ति होती है। तो शिव जी का भव जो विशेषण है वो तो संसार की उत्पत्ति का वर्णन करता है, और ये वर्णन क्या है? भस्म करने का। तो यहाँ पर भव शब्द का प्रयोग ठीक नहीं है, यहाँ रुद्र शब्द का प्रयोग होना चाहिए। रोदयति इति रुद्रः, अर्थात जो रुलाता है, ऐसा प्रयोग होना चाहिए। तो इतनी छोटी छोटी बातें भी हमारे काव्य शास्त्रियों ने, आचार्यों ने पकड़ी हैं। आप इसकी, कल मैं कह रहा था कि जो शाब्दिक क्रीड़ा है, शब्दों में जो आनंद है वो आपको तब आएगा जब इसमें आप खूब रमण करना प्रारंभ कर देंगे। इसलिए तो कहा है काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, बुद्धिमानों का जो समय है वो काव्य शास्त्र के विनोद में व्यतीत होता है। अब सैंधव माने, सैंधव ये सबको पता है कि सैंधव नमक को भी कहते हैं, सैंधव सिंधु देश में उत्पन्न घोड़े को भी कहते हैं। तो जब युद्ध का प्रसंग होगा तो घोड़े को लाएंगे, जब भोजन के लिए बैठे हुए होंगे हम अपने मैस में, तो फिर वहाँ थोड़ी घोड़ा आएगा, वहाँ तो कोई कहेगा सैंधव माना है तो थोड़ा सा नमक ला देंगे। ये जितना जितना हम इसमें गहराई में डूबेंगे उतना आनंद आएगा।